बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। अल्लाह की मोहब्बत में जो कोई माल देता हो उसका यह मतलब है कि इन चीज़ों में अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत और खुशनुदी की वजह से खर्च करें। नाम और दिखावा और अपनी शोहरत इज्जत की वजह से खर्च ना करें। अगर कोई इस इरादे से खर्च करता हो तो नेकी बर्बाद करना है और गुनाह सर लेने की मिसदाक है। अपना माल भी खर्च किया करो और अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ सवाब पाया करो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक ताला शानहू तुम्हारी सूरतों और मालों की तरफ नहीं देखते कि कितना खर्च किया, बल्कि तुम्हारे अमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किस नीयत और किस इरादे से खर्च किया है। और एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा खौफ शिर्के असगर का है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, शिर्के असगर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखावे के लिए अमल करना। हदीसों में बहुत कसरत से दिखावे के लिए खर्च करने पर नसीहत की गई है। कुछ उलमा ने खर्च करने की मोहब्बत का तर्जुमा किया है, यानी जो खर्च किया हो उस पर खुश हो, यह न हो कि उस वक्त तो खर्च कर दिया फिर उस पर अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों खर्च कर दिया। एक हदीस में है कि किसी शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, माल की मोहब्बत का क्या मतलब है? माल से तो हर एक को मोहब्बत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू माल खर्च करे तो उस वक्त तेरा दिल तेरी अपनी ज़रूरतें जताए और अपनी हाजत का डर दिल में पैदा हो कि उम्र अभी बाकी है, मुझे एहतियाज न हो जाए। एक हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन सदका यह है कि तू ऐसे वक्त में खर्च करे जब तंदुरुस्त हो, अपनी जिंदगी और बहुत जमाने तक दुनिया में रहने की उम्मीद हो। ऐसा न कर कि सदका करने को टालता रहे। कुछ आयतों में माल को यतीमों, मसाकिन वगैरह पर खर्च करने को मुस्तकिल तौर पर जिक्र फरमाया है और आखिर में ज़कात को अलग से जिक्र फरमाया है। और तुम लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो और अपने आप को अपने हाथों तबाही में न डालो। खर्च वगैरह को अच्छी तरह किया करो, बेशक हक ताला महबूब रखते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपने आप को हलाकत में न डालो। यह फक्र, तंगी और गुर्बत के डर से अल्लाह के रास्ते में खर्च का छोड़ देना है। लोग आपसे पूछते हैं कि खैरात में कितना खर्च करें, तो आप फरमाते हैं जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें। सूरे बकरा के रुकू नंबर 27 में है। और अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास सवारी ज्यादा हो वह ऐसे शख्स को सवारी दे जिसके पास सवारी नहीं है, और जिसके पास तोशा ज्यादा हो वह ऐसे शख्स को तोशा दे जिसके पास तोशा न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर एहतिमाम से यह बात फरमाई कि हमें यह गुमान होने लगा कि किसी शख्स का अपने किसी ऐसे माल में हक ही नहीं जो उसकी जरूरत से ज्यादा हो। और कमाल का दर्जा है भी यही कि आदमी की अपनी वाकई ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ है वह खर्च ही करने के वास्ते है, जमा करके रखने के वास्ते नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखकर लोगों से कपड़ा खैरात करने को इरशाद फरमाया। बहुत से कपड़े चंदे में जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 2 कपड़े उन साहब को अता फरमा दिए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने की तरगीब दी और लोगों ने सदके का माल दिया। उन साहब ने भी 2 कपड़ों में से एक सदके में दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नाराज़गी का इजहार फरमाया और उनका कपड़ा वापस फरमा दिया। कुरान पाक में अपनी ज़रूरत के बावजूद खर्च करने की तरगीब भी आई है, लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको खुशदिली से बर्दाश्त कर सकते हो। उनके दिलों में वाकई तौर पर आखिरत की अहमियत दुनिया पर गालिब आ गई हो। हदीस शरीफ में ये आयत है, मन ज़ा बिल हसनती, तर्जुमा जो एक नेकी करे उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत का सवाब इससे भी ज्यादा कर दे। उसके बाद यह आयत नाजिल हुई, मंजल लजे युक्रिजुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत का सवाब बढ़ा दे। फिर मसलुल लजीना युनफिकूना ये आयत नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत का सवाब बढ़ा दे। इस पर इन्नमा युवफ़्फ़साबिरून अजरहुम बिगैरी हिसाब नाजिल हुई। सूरह ज़ुमर रुकू नंबर 2 में ये आयत नाजिल हुई कि सब्र करने वालों को उनका सवाब पूरा पूरा दिया जाएगा जो बेअंदाज़ा और बेशुमार होगा। एक और हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, ऐ आदमी अपना खजाना मेरे पास अमानत रख दे। आग लगने का डर है, न गर्क हो जाने का, न चोरी का। ऐसे वक्त में वह तुझको पूरा का पूरा वापस कर दूंगा जिस वक्त तुझे उसकी इंतहाई ज़रूरत होगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो खर्च कर लो उन चीज़ों में से जो हमने तुमको दी है, इसके पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें ना तो खरीद वो फरोख्त हो सकती है, ना दोस्ती होगी, ना किसी की सिफारिश होगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते में यानी कि खैर के कामों में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दाना हो जिसमें 7 बालें उगी हो और हर बाल में 100 दाने हो, और अल्लाह जल्ल शानहू जिसको चाहे ज्यादा अता फरमा देते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू बड़ी वुसअत वाले हैं, उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, और जानने वाले हैं कि खर्च करने वाले की नीयत का हाल भी उनको खूब मालूम है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे उसको हर खर्च का 700 गुना सवाब मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एक खजूर के बराबर भी सदका करे, बशर्ते कि पाक माल से हो, खबीस माल ना हो, इसलिए कि हक ताला तैयब माल ही को कबूल करते हैं, तो हक ताला उस सदके की परवरिश करते हैं जैसे कि तुम लोग अपने बछड़े की परवरिश करते हो। वह सदका बढ़ते बढ़ते पहाड़ के बराबर हो जाता है। और एक हदीस में है कि जो शख्स एक खजूर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, हक ताला उसके सवाब को इतना बढ़ाते हैं कि वह उहद पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है। उहद का पहाड़ मदीना तैयबा का बहुत ही बड़ा पहाड़ है। इस सूरत में 700 से बहुत ज्यादा अजर का सवाब हो जाता है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर ना तो एहसान जताते हैं और ना ही किसी तरह उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उनके लिए उनके रब के पास इसका सवाब है। कयामत के दिन न तो कोई उनको किसी किस्म का खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद एहसान जताकर उसको बर्बाद न करे, इस पर नसीहत दी गई है। और किसी तरह से तकलीफ पहुंचाने का यह मतलब है कि आपने इसे इस एहसान की वजह से उसके साथ गिरा हुआ बर्ताव करे, उसको जलील समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुछ आदमी जन्नत में दाखिल न होंगे, उनमें से एक वह शख्स है जो अपने दिए हुए पर एहसान जताए, दूसरा शख्स वह है जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करे, तीसरा वह है जो शराब पीता रहता है। मशहूर मुहद्दिस इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने आप को सवाब का इससे ज़्यादा मोहताज न समझे कि जितना फ़कीर को अपने सदक़े का मोहताज समझता है, उसने अपने सदक़े को ज़ाया कर दिया और वह सदका उसके मुंह पर मार दिया जाता है। क़यामत का दिन निहायत ही सख्त रंज और गम और खौफ का दिन है। जैसा कि
उस दिन किसी का बेखौफ होना, गमगीन न होना बहुत ऊंची चीज है। सदकात को अगर तुम जाहिर करके दो तब ठीक है, अगर तुम उनको चुपके से फकीरों को दे दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है और हक ताला तुम्हारे कुछ गुनाह माफ कर देंगे। अल्लाह जल्ल शानहू को तुम्हारे कामों की खबर है। पहले बुजुर्ग इख्फा में इतनी कोशिश करते थे कि वह यह भी नहीं पसंद करते थे कि फकीर को भी इसका इल्म हो कि किसने दिया, इसलिए कुछ तो नबीना फकीरों को छाट कर देते थे और कुछ सोते हुए फकीरों के जेब में डाल देते थे और कुछ किसी दूसरे के जरिए दिलवाते कि फकीर को पता न चले कि उसको हया न आए। बहरहाल अगर शोहरत और रिया मकसूद है तो नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कौन सा सदका अफजल है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी फकीर को चुपके से कुछ दे देना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपने साये में रखेंगे जिस दिन अल्लाह के सिवा कहीं साया न होगा, यानी कि कयामत के दिन। पहला, एक आदिल बादशाह। दूसरा, वह नौजवान जो अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत में रहा हो। तीसरा, उसकी जवानी इबादत में गुजरी हो। तीसरा, वह शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। चौथा, वो 2 शख्स जिनमें सिर्फ अल्लाह की वजह से मोहब्बत हो, कोई दुनियावी गरज एक की दूसरे से जुड़ी न हो, उसी पर उसका आपस में इस्तिमा हो और उसी पर अलाहिदगी हो। पांचवा, वह शख्स जिसको कोई हसब नसब वाली खूबसूरत औरत अपने तरफ मुतवज्जह करे और वह कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और इसी तरह कोई औरत भी यह कह दे कि इसी तरह कोई मर्द किसी औरत को मुतवज्जह करे तो वह औरत भी यही कह दे। छठा, वह शख्स जो इतना छुपा कर सदका करे कि बाएं हाथ को भी खबर न हो कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। सातवें, वह शख्स जो तन्हाई में अल्लाह पाक को याद करके रो पड़े। इस हदीस में 7 आदमी का जिक्र फरमाया है। दूसरी अहदीस में हजरत जाबिर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ाया जिसमें इरशाद फरमाया है, लोगों, मरने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लो, नेक अमल करने में जल्दी किया करो, ऐसा न हो कि किसी दूसरे काम में मशगूली हो जाए और वह रह जाए, और अल्लाह जल्ल शानहू के साथ अपना रिश्ता जोड़कर और कसरत से उसका जिक्र करके और सदका करके कि इससे तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी शिकस्तगी की इस्लाह की जाएगी। एक हदीस में है कि कयामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साये में होगा जब तक हिसाब का फैसला न हो, यानी कयामत के दिन जब आफ्ताब निहायत करीब होगा, हर शख्स पर उसके सदकात की मिकदार से साया होगा। जितना ज़्यादा सदका दिया होगा उतना ही ज़्यादा साया होगा। एक दूसरी हदीस में है कि सदका कब्रों की गर्मी को दूर करता है और हर शख्स कयामत के दिन अपने सदके से साया हासिल करेगा। बहुत सी रिवायत में आया है कि सदका बलाओं को दूर करता है। इस ज़माने में जबकि मुसलमानों पर उनके अमाल की बदौलत हर तरफ से हर किस्म की बलाएं मुसल्लत हो रही हैं, सदकात की बहुत ज़्यादा कसरत करनी चाहिए। ऐसी हालत में बहुत एहतिमाम से बहुत ज़्यादा मिकदार में सदकात करते रहना चाहिए कि इनमें वह माल भी ज़ाया होने से महफूज हो जाता है जो सदका किया गया है, और उसकी बरकत से अपने ऊपर से बलाएं भी हट जाती हैं। एक हदीस में है, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। एक हदीस में है, सदका अल्लाह जल्ल शानहू के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से हिफाजत करता है। एक हदीस में है कि सदका उम्र को बढ़ाता है और बुरी मौत को दूर करता है और तकब्बुर और फक्र को हटाता है। एक हदीस में है कि हक ताला शानहू एक रोटी के लुकमे से या एक मुट्ठी भर खजूर या कोई और ऐसी ही मामूली चीज़ जिससे मिस्कीन की ज़रूरत पूरी हो, 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाते हैं अल्लाह पाक। एक साहबे खाना, घर का मालिक जिसने सदके का हुक्म दिया। दूसरा,
घर की बीवी जिसने रोटी वगैरह पकाई। तीसरा वह खादिम जिसने फकीर तक पहुंचाया। और कुरान पाक की नसीहत, खुशी हो या गम, हर मौके पर अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले अल्लाह को पसंद है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।